गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक प्राइमरी सेल का सेकंड पार्ट मरकरी सेल पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? मरकरी सेल। तो मरकरी सेल क्या है? प्राथमिक सेल होता है। और प्राथमिक सेल के बारे में आपने पढ़ा है कि प्राथमिक सेल क्या होता है, कि प्राथमिक जो सेल होता है उस सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है या पुनः उसको आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो ये सेल क्या होते हैं? प्राथमिक सेल होते हैं। तो जैसे हमने बात किया मरकरी सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए मरकरी सेल क्या है कि मरकरी सेल की बात करें तो इस सेल की संरचना देखिए कि इस सेल के अंदर जो ये बाहरी जो आवरण होता है ये किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक। ये जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है, क्या होता है? जिंक इलेक्ट्रोड। ये है वो किसका काम करता है? एनोड का। किसका काम करता है? एनोड का। भी मरकरी सेल का जो बाहरी आवरण जिंक का बना होता है वो जिंक है वो किसका काम करता है? एनोड का काम करता है। ठीक है। और आप जानते हैं कि एनोड पर हमेशा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मरकरी सेल के अंदर कार्बन का बना एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। और कार्बन के साथ में क्या जुड़ा होता है? इसमें होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है। तो कार्बन प्लस में मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो सेल के अंदर कैथोड का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? कैथोड का। और इस सेल के अंदर नम पेस्ट भरा होता है। किसका? इस सेल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड का नम पेस्ट भरा हुआ होता है। ठीक है। तो आपने देखा कि इस सेल के अंदर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और जिंक हाइड्रोक्साइड है इसका नम पेस्ट भरा हुआ है। तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, यानी सेल का अपघटन शुरू होता है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि इसमें जो केमिकल एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रो एनर्जी, जिसको हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है। फिर इसने क्या कहा कि सेल में जब रिएक्शन होता है या इन केमिकल्स का जब अपघटन होता है, डिसोसिएशन होता है, तो इसमें सेल की रिएक्शन होगी। तो वो हमें विद्युत ऊर्जा कैसे देता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिंक की। क्या अपने पास जिंक? तो इसके अंदर जो सेल रिएक्शन है उसमें क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है। तो जैसे ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें क्या होगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने ये कहा कि अपने के पास में क्या है? जिंक है। क्या है? जिंक प्लस, और अपने पास में यहाँ पर किसका नम पेस्ट भरा हुआ है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो अपने पास में क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। तो आपको पता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा? 2 OH माइनस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, और प्लस में क्या आएगा? यहाँ पर H2O, और प्लस में क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि यहाँ पर तो जिंक हो गया, और जिंक के साथ में यहाँ पर नम पेस्ट किसका भरा हुआ है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर अपने क्या लेना है? हाइड्रोक्साइड आयन लेना है। क्या लेना है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो आपको पता है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्यों लिया हमने? क्योंकि जिंक के इलेक्ट्रॉन त्यागने कितनी कैपेसिटी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है। इसका मतलब जो एनोड पर ये ऑक्सीडेशन होता है, किसके ऊपर होता है? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर जब ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। इसका मतलब यहाँ से क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा, प्लस में H2 और प्लस में क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट देखिए बात करते हैं 2 नंबर क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन पर हमेशा क्या होता है? आपको पता ही है क्या होता है? कैथोड होता है। क्या होता है? कैथोड। तो कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी? कैथोड किस प्रकार से रिएक्ट करता है इसके बारे में हम जानने चर्चा करते हैं। ठीक है। तो सेल रिएक्शन में हम बात करते हैं, अपने पास में क्या है? मरकरी ऑक्साइड HgO, और इसका नम पेस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2O।
क्या हो जाएगा H2 और प्लस में क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या इसको क्या करता है एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अब चेन होता है वो क्या करता है हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और जो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करती है रिमूव करती है, इस इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से जब जिंक बाहर निकले Hg बाहर निकलेगा मरकरी, तो Hg प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर अपने पास में क्या है 2OH, क्या आ गया 2OH, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2OH क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2OH माइनस। ठीक है, तो सेल की कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेल कंप्लीट रिएक्शन, सेल की संपूर्ण रिएक्शन क्या होगी, देखिए कंप्लीट रिएक्शन की बात करें तो आपको तरीका बताया हुआ है कि जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को जोड़ दीजिए और प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो रिएक्टेंट को जोड़ेंगे, अगर सेल कोई वैल्यू आती है उसको क्या कर देते हैं आपस में क्या कर देते हैं इसको काट देते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर अपने पास में क्या है जिंक, क्या यहाँ पर अपने पास में जिंक प्लस में क्या 2OH माइनस, प्लस यहाँ पर क्या अपने पास देखिए यहाँ पर अपने पास में आ गया मर्करी का ऑक्साइड, प्लस में क्या है यहाँ पर H2O और प्लस में क्या आ गया अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास देखिए प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट में बनता है अपने पास में जिंक ऑक्साइड, प्लस में क्या बनता है अपने पास H2O, प्लस में क्या बनता है 2 इलेक्ट्रॉन, और प्लस में क्या आता है यहाँ पर अपने पास में आ जाता है Hg मरकरी, और प्लस में क्या आता है 2OH का क्या आता है माइनस है। तो इसमें जो सेम वैल्यू है उसको क्या कर देते हैं एक दूसरे से, देखिए तो सेम वैल्यू क्या अपने पास 2OH का माइनस 2OH माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर अपन यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर H2O भी है और यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेल के पास में क्या रिएक्शन बची अपने पास, तो सेल रिएक्शन बची जिंक प्लस यहाँ पर आ गया HgO, क्या आ गया जिंक प्लस में क्या आ गया HgO, और इससे अपने पास में क्या बन गया, इससे बन गया अपने पास जिंक ऑक्साइड, और प्लस में क्या आ जाता है Hg, क्या आ जाता है Hg। तो ये हो गया मर्करी सेल की केमिकल रिएक्शन, क्या हो जाएगी मर्करी सेल की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं मर्करी सेल कहते हैं। और इस मर्करी सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ये इसका वोल्ट का मान कितना होता है 1.35 वोल्ट होता है, यानी इसकी वोल्टता कितनी होती है 1.35, कौन सी सेल की मर्करी सेल की। और इस मर्करी सेल का उपयोग कहाँ होता है, यानी यूजेस क्या है इसके, जैसे हम बात करें वॉच होती है यानी घड़ियां, उसमें इसका यूज किया जाता है, कैलकुलेटर होता है इसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है, माइक्रोफोन होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं प्राथमिक सेल, जिसको हम प्राइमरी सेल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं प्राइमरी बैटरीज भी कहते हैं। तो ये जो मर्करी सेल है ये किसका पार्ट है प्राथमिक सेल का है। और इस सेल की क्या विशेषता है कि इस सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, इसको एक बार काम लेने के बाद ये क्या हो जाती है नेक्स्ट में वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं मर्करी सेल। तो देखिए मर्करी सेल में क्या होता है कि इस सेल का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है जिंक का, और वो जिंक है वो किसका काम करता है एनोड का काम करता है। ठीक है, और इस सेल के अंदर तो कार्बन प्लस में क्या होता है मर्क्यूरी ऑक्साइड होता है, वो किसके काम करती है ये कैथोड का काम करती है। ठीक है, और इन सेल के अंदर क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का क्या भरा होता है नॉन पेस्ट भरा होता है। फिर क्या होता है कि सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू होती है, क्योंकि सेल में जो जितने भी केमिकल्स हैं वो अपघटित होना शुरू हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं वेस्ट में है वो क्या होते हैं खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो क्या करते हैं एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, या वो क्या करते हैं रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, तो अपने को ऊर्जा देंगे, क्या देंगे ऊर्जा देंगे। तो सेल के अंदर क्या होती है केमिकल रिएक्शन होती है। तो सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है सबसे पहले क्या होती है सेल के अंदर होती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हो जाता है रिडक्शन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन का मतलब वो होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है एनोड के ऊपर, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा या ऑक्सीकरण होगा। तो जिंक है वो क्या करता है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में मिलकर क्या करता है जिंक ऑक्साइड बनाता है H2O बनाता है, प्लस में क्या करता है दो इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है।
फिर क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडक्शन है वो किसके ऊपर होती है, कैथोड के ऊपर। और कैथोड में अपने पास में क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, प्लस में क्या होता है, नम पेस्ट में क्या आ जाएगा, H2O। और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करे, इसका मतलब क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। तो सेल में रिएक्शन हो क्या बन गया, Hg प्लस में क्या आ गया, 2H माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। फिर सेल की कंप्लीट रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी। तो कंप्लीट रिएक्शन में क्या हो जाएगी सेल की, देखिए तो जिंक प्लस में क्या आ जाएगा, 2H माइनस, HgO H2 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर हम क्या लिखेंगे, ये तो हो गया रिएक्टेंट का पार्ट, और ये किसका हो जाएगा, प्रोडक्ट का। और अब इसमें जो सेम वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। तो अपने पास में क्या बचा, जिंक प्लस में HgO, और क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में क्या आ जाएगा, मरकरी। इस प्रकार से इसे बोलते हैं मरकरिक सेल की क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है। फिर इसने क्या कहा कि मरकरी सेल का जो वोल्टता का मान कितना होता है, इसका कितना वोल्ट होता है, तो मरकरी सेल के अंदर 1.35 वोल्ट होता है। ठीक है। और इस मरकरी सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, मरकरी सेल का जितने भी हैंड वॉच होती है, ठीक है, जितनी भी वॉच, उन सभी के अंदर मरकरी सेल का यूज किया जाता है। ठीक है। और कैलकुलेटर है, माइक्रोफोन है आदि, इन सभी का यूज किया जाता है। और एक विशेष प्रकार की बात जो आपको बता देनी है कि इस सेल के अंदर जो बनने वाला मरकरी है वो इस सेल के अंदर प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। इस सेल के अंदर मरकरी बनती है ना, उसका यूज हमेशा किसके रूप में होता है, प्रदूषक के रूप में, यानी एक वेस्ट पदार्थ के रूप में बनता है। तो ये हो गया आपके पास मरकरी सेल की कार्य प्रणाली या इसकी संरचना एंड स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये था मरकरी सेल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी सेल क्या है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास सेकेंडरी सेल। ठीक है। तो अब आते हैं सेकेंडरी सेल के ऊपर, इसको मैं वेस्ट कर रहा हूं, देखिए तो ब्लैक बोर्ड रेड हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेकेंडरी सेल क्या है या द्वितीयक सेल क्या है। देखिए अब देखिए अपने पास में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीयक सेल। क्या है, द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, द्वितीयक द्वितीयक सेल या इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेकेंडरी सेल, या इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरीज। तो द्वितीयक सेल की क्या पहचान होती है, आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। द्वितीयक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल का मतलब होता है कि जिस सेल को पुनः चार्ज किया जा सकता है, वे द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित किया जा सकता है। और दूसरी बात क्या है कि इस सेल के अंदर या द्वितीयक सेल में, द्वितीयक सेल में, द्वितीयक सेल के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं या जिन सेल को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो सेलों का संयोजन कितना होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सेलों को यदि संयोजित किया जाए और संयोजित करके एक दूसरे के साथ में जोड़ देते हैं, तो ये जो सेल का श्रेणी क्रम होता है, तो इस सेल के श्रेणी क्रम से क्या बनती है, बैटरी बनती है। और इस बैटरी का हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, स्थिर वोल्टता रहती है। जिस प्रकार से हम घरों में यूज करते हैं, इन्वर्टर बैटरी होती है, ठीक है, मोटर गाड़ियों की बैटरी होती है, तो वो किसमें आती है, द्वितीयक सेल के अंदर आती है। और द्वितीयक सेल के अंदर दो चीजें आती है। ठीक है। तो द्वितीयक सेल की बात करें, इसको पुनः चार्ज कर सकते हैं, तो सेकेंडरी सेल कहलाता है। ठीक है। तो द्वितीयक सेल में दो प्रकार के चार्ट हैं, यानी दो भागों में बांटा गया है द्वितीयक सेल को, या इसमें दो चीजें आती है, कौन कौन सी देखिएगा। तो द्वितीयक सेल में सबसे पहले आता है अपने पास, एक नंबर आता है सीसा संचायक सेल। क्या आता है, सीसा संचायक, सीसा संचायक सेल, ये आता है अपने पास
ठीक है। और दूसरा क्या होता है, निकल कैडमियम सेल। क्या होता है, निकल कैडमियम सेल। तो ये भी किस में आता है, द्वितीयक सेल में आता है, निकल कैडमियम सेल, जिसको भी पुनः चार्ज किया जा सकता है। ठीक है। तो सीसा संचायक सेल है, उसकी संरचना कैसी होती है, देखिए सीसा संचायक सेल की बात करें तो इस सेल की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की। ठीक है। तो इस सेल के स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं तो देखिए इस प्रकार इसमें ये होता है इसका बाहरी आवरण सेल का। ठीक है। और इस सेल के अंदर इस प्रकार से प्लेटें लगी होती है जो एनोड व कैथोड का काम कर रही है। देखिए इस प्रकार से ये प्लेटें लगी होती है। इस प्रकार ये होती है प्लेटें। ठीक है। तो सीसा संचायक सेल में इस प्रकार से प्लेटें लगी होती है। ठीक है। तो इन प्लेटों की बात करें तो ये प्लेटें किस प्रकार से बनी होती है, देखिए अगर इन प्लेटों की बात करें तो इस प्रकार से ये प्लेटें जुड़ी होती है। ठीक है। और ये प्लेटें इस प्रकार से जुड़ी होती है एक दूसरे से एकांतर। ठीक है। तो ये जो प्लेटें हैं वो किसका काम कर रही है, कैथोड का। ये जो आपको गहरी लाइन में के अंदर नजर आ रही है वो किस में काम करती है, एनोड का। ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा गहरा कर देते हैं तो आपको पहचानने में आपको आसानी रहेगी कि ये तो हो गया अपने पास में कैथोड। क्या हो गया, कैथोड। ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, डायरेक्ट। देखिए तो ये जो हमने डायरेक्ट किया है तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास में, जो डार्क किया है तो ये तो हो जाएगा अपने पास में कैथोड। ठीक है। और जिसको हमने लाइट रखा है वो क्या हो जाएगा, एनोड। क्या हो जाएगा, एनोड। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके मध्य क्या बना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन इलेक्ट्रोड के मध्य सॉल्यूशन के रूप में क्या होता है, मर्क्यूरिक एसिड होता है। ये होता है H2SO4। यहाँ पर क्या होता है, ये होता है 38% क्या होता है, H2SO4 होता है। क्या होता है, 38% क्या होता है, H2SO4। ठीक है। ये किसका बना होता है, लेड का, पीपी का, जो किसका काम करता है, एनोड का। किसका काम कर रही है, एनोड का। ठीक है। तो एनोड का काम करेगी। ठीक है। और ये क्या होता है इसके ऊपर, ये होता है कैथोड का। किसका होता है, कैथोड का। कैथोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और एनोड पर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ये किसका काम करती है, लेड ऑक्साइड का, PbO2, जो किसका काम कर रही है, कैथोड का काम कर रही है। ठीक है। ये होता है सीधे होता है सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है। और इस सेल के अंदर एनोड और क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है। और इसमें क्या भरा होता है, H2SO4 भरा होता है। ठीक है। तो सीसा संचायक सेल की बात करें तो इस सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 विलयन भरा होता है। तो सेल के अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, शुरू होती है। देखिए ये क्या कह रहा है कि हम बात करते हैं कि सीसा संचायक जो सेल है ये क्या किसमें आता है, सेकेंडरी बैटरी में आती है, यानी इसको हम द्वितीयक सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक सेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक सेल कहा जाता है। ठीक है। और ये जो द्वितीयक सेल है, क्या है, द्वितीयक सेल। तो ये जो प्राइमरी सेल है, द्वितीयक सेल में क्या डिफरेंस है कि इस सेल को पुनः आवेशित कर सकते हैं या इसको पुनः चार्ज किया जा सकता है, तब इसको क्या कहते हैं, हम द्वितीयक सेल कह सकते हैं। यानी ये आसानी से वेस्ट नहीं होता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो ये आपको लाइट रूप से दिखाई दे रही है, ये जो प्लेटें हैं लाइट में, देखिए ये किसका काम करती है, एनोड का काम करती है। और ये किसकी बनी होती है, लेड की। किसकी बनी होती है, लेड की बनी होती है। ठीक है।
और ये जो प्लेटें हमने डार्क कर रखी है ये किसकी बनी होती है, कैथोड की बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेड ऑक्साइड होता है। क्या होता है ये, लेड ऑक्साइड। तो एनोड में और क्या होता है, कैथोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इन इलेक्ट्रोडों में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या होता है, H2SO4 होता है। क्या होता है, विद्युत अपघट्य के रूप में क्या होता है, 38% क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या होती है, रिएक्शन शुरू होती है। क्या होती है, रिएक्शन, क्योंकि जैसे इसमें क्या होगी, केमिकल्स क्या होते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना शुरू कर देते, तो सेल में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सेल के अंदर जब केमिकल रिएक्शन होगी तो देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो सेल के अंदर क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ अब, क्योंकि केमिकल रिएक्शन थोड़ी इसकी लंबी है, तो हम इसको समझने के लिए ब्लैक बोर्ड काफ़ी यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सेल की स्ट्रक्चर। आपको वैसे होमवर्क में आपको दिख जाएगा ये सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए शीशा संचायक सेल की मैकेनिज्म क्या होती है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है। तो मैकेनिज्म पर बात करें तो सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड क्या होता है, रिडक्शन। तो देखिए, तो सेल रिएक्शन की बात करें तो सेल की जब रिएक्शन होगी तो सेल रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन किसका होगा भी, ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाएगा लेड का। तो पीबी है आपके पास, क्या है, पीबी। तो पीबी जैसे इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी तो क्या आ जाएगा, पीबी का क्या आएगा, प्लस का 2, और प्लस में क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम क्या करते हैं कि सेल के अंदर लेड ऑक्साइड और लेड को जैसे छोड़ते हैं, यानी सेल के जब विलियन का मान स्थिर हो जाता है या विलियन का बिल्कुल स्थिर हो जाता है, तो उसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वो उन प्लेटों के ऊपर जम जाता है। जैसे हमने बात की थी, जो डार्क प्लेट होती है वो कैथोड का काम करती है, तो लाइट प्लेट थी वो किसका काम करती है, एनोड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वो इस प्लेटों के ऊपर क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, यानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो सेल के अंदर जब रिएक्शन होती है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा एनोड के ऊपर, और जैसी ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, त्यागेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पीबी जो आयन होते हैं और क्या होते हैं, SO4 आयन होते हैं, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लेड सल्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेड सल्फेट। तो इस एनोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो एनोड की रिएक्शन हो जाएगी भी, आपको पता है यहाँ पर सेम से सेम को काटना है। ठीक है, तो पीबी से आपको क्या हो जाएगा, पीबी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, पीबी, क्या बचेगा यहाँ पर, पीबी, और प्लस में क्या आएगा, SO4 माइनस का 2, और अपने पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा अपने पास, यहाँ पर बढ़ जाएगा PbSO4 और प्लस में क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये किस पे हो जाएगी, एनोड की क्या हो जाएगी, पूरी रिएक्शन। क्योंकि आपको ये जो रिएक्शन है ना, ये लेड सल्फेट वाली, ये आपको हर रिएक्शन में दर्शानी चाहिए, एनोड हो चाहे कैथोड हो। क्योंकि जब प्लेटों के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड जम जाता है तो वो क्या बना लेता है, लेड सल्फेट बना लेता है, क्योंकि अपघटन होना शुरू हो जाता है तो वो क्या बनाता है, लेड सल्फेट। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा या इसका अपचयन हो जाएगा। तो रिडक्शन जैसे ही होगा या इसका क्या होगा, अपचयन होगा। और अपचयन हमेशा किसके ऊपर होता है, कैथोड के ऊपर। किसके ऊपर होता है, कैथोड। तो कैथोड के ऊपर जैसे ही अपचयन होगा तो अपचयन में क्या है, कैथोड पर किसका बना होता है अपने पास, लेड ऑक्साइड का। और अपचयन का मतलब क्या हो गया, H+ आयन यानी इलेक्ट्रॉन। तो अपचयन हो जाएगा, और इसके साथ में इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, तो इसे क्या बन जाएगा, इसको पता आपको भी, यहाँ से क्या बनाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH माइनस, और प्लस में क्या आ जाएगा, Pb। तो आपको पता है सेल की रिएक्शन होगी, क्या होगी, सेल की रिएक्शन। तो PbO2 है तो उसमें क्या बनेगा, Pb आयन, और प्लस में क्या आ जाएगा, 2H2। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बना लेगा Pb प्लस का 2, और प्लस में यहाँ पर कितने हो गए, 2H2O। अब 2H2O कैसे बना देखिए आप जरा, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, -2 चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। भी एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -का, यहाँ पे कितना होगा, Pb पे कितना होता है, +2।
तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा -2। तो -2 और -2 कितने हो गए, -4, और -4 और +4 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन बन गए ना। तो ये 4 हाइड्रोजन और ये 4 ऑक्सीजन क्या बना लेगी, ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन क्या बना लेगा, 2H2O। अब आपको पता है कि यहाँ से जब ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो लेड पर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 चार्ज। तो यहाँ पर क्या आ गया, Pb प्लस का 2 चार्ज आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है कि प्लस का 2 Pb और SO4 क्या आ जाएगा, -2। तो इस सेल से क्या बन जाएगा आपके पास, PbSO4, क्या बन जाएगा, PbSO4। तो इनकी पूरी रिएक्शन क्या होगी देखिए, तो कैथोड की कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, कैथोड की बात कर रहा हूँ मैं, भी एनोड के ऊपर जैसे कंप्लीट रिएक्शन हमने की थी ये, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कैथोड की बात करेंगे। तो सेम से सेम क्या कर रहा है देखिए, भी यहाँ पर जो सेम वैल्यू है वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, कट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में Pb2 प्लस आइन है और यहाँ पर भी क्या है, Pb2 प्लस आइन, ठीक है। तो और यहाँ पर कोई कटने के देखो कुछ है जो बराबर कट रहा हो, ठीक है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या बन गया अपने पास, यहाँ पर आ जाए अपने पास में PbO2 प्लस, यहाँ पर क्या आ गया 4H प्लस आइन, क्या आ गया 4H प्लस आइन, प्लस में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन आइन, ठीक है। और इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा अपने पास यहाँ पर SO4 भी है, प्लस में क्या यहाँ पर SO4 -2। तो यहाँ से क्या बना अपने पास बनेगा 2H2O, क्या बना 2H2O, प्लस में क्या आ गया यहाँ पर PbSO4, क्या आ गया PbSO4, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगी कैथोड की पूरी कंप्लीट रिएक्शन। तो कैथोड के ऊपर पूरी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कैथोड की संपलित रिएक्शन हो जाएगा, अपने पास में क्या आ जाएगा PbSO4 प्लस में क्या आएगा 2H2। अब क्या कह रहा है कि सेल की संपूर्ण रिएक्शन क्या होती है, सेल की संपूर्ण रिएक्शन किस प्रकार से हमें प्राप्त होगी उसको जानना है, इसकी सेल की कंप्लीट रिएक्शन। तो आपको पता है सेल की कंप्लीट रिएक्शन करेंगे तो एनोड की रिएक्शन ले लेते हैं ये, ठीक है, और कैथोड की रिएक्शन लेते हैं वो। तो अपने पास में क्या बन जाएगा देख लीजिए आप अब, ठीक है। तो अपने पास में हो गया ये। तो संपूर्ण रिएक्शन की बात करें तो अपने पास में सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी देखिए, सेल रिएक्शन, तो सेल की एनोड व कैथोड की रिएक्शन को जोड़ देते हैं और सेम वैल्यू को क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा PbSO4, यही है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ Pb और प्लस में क्या है SO4 -2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा कैथोड में, प्लस में आ जाएगा PbO2 और प्लस में क्या आएगा 4H प्लस आइन, प्लस में क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। और इससे क्या बन रहा है अपने पास, इससे बन रहा है अपने पास में, यहाँ से बन रहा है अपने पास PbSO4 प्लस में क्या आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस प्लस में अपने पास में बच गया कैथोड के पास में क्या आ गया 2H2O, क्या आ जाएगा 2H2O, ठीक है। और प्लस में क्या आता अपने पास में PbSO4। PbSO4, तो देखिए यहाँ से जो समान वैल्यू है उसको आपस में काट देते हैं, क्या कर देते हैं आपस में काटेंगे। तो अपने पास में क्या बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर अपने पास PbSO4 और यहाँ पर क्या है PbO2 और H प्लस है आइन, ठीक है। तो अपने पास में क्या बन जाएगा PbSO4। तो सेल की संपूर्ण रिएक्शन क्या होगी, हम्म, तो इस प्रकार सेल की कंप्लीट रिएक्शन की बात करेंगे तो अपने पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ SO4 कैसे आएगा अपने पास,
Pb, यहाँ पर SO4 नहीं है अपने पास, देखिए क्योंकि यहाँ से SO4 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर अपने पास में SO4 नहीं बचता। ठीक है, अब अपने पास में क्या बच गया, अपने पास में बच गया यहाँ पर, यहाँ से क्या बन गया अपने पास, यहाँ पर आ गया Pb प्लस में क्या आ गया PbO2, क्या आ गया PbO2, और प्लस में क्या है अपने पास 4H प्लस आइन, क्या आ गया 4H प्लस आइन। ठीक है, तो इससे अपने पास में क्या बन जाएगा, तो 2H2SO4 2H2SO4, यहाँ पर भी SO4 है माइनस का 2, और यहाँ पर भी क्या है SO4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2H2SO4। ठीक है, तो सेल की संपूर्ण रिएक्शन देखिए अपने पास में किस प्रकार से आएगी। ठीक है, तो सेल की कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेल की कंप्लीट रिएक्शन की बात करें अपने पास में क्या आ जाएगा Pb प्लस में क्या आ जाएगा PbO2, और प्लस में क्या आ जाएगा 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए तो यहाँ पर ये क्या था, Pb क्या था, एनोड का काम कर रहा है, और PbO2 किसका काम कर रहा है, कैथोड का। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य के रूप में अपने पास में यहाँ पर क्या था,